प्रश्नावली 7.2 का छठवां सवाल हम देखेंगे। अध्याय 7 का। इसमें एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हुए हैं, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके शीर्ष A 1 2 है, B 4 y है, C x 6 और D 3 5 है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और यहाँ पर विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं, अर्थात विकर्ण AC का मध्य बिंदु भी O है और विकर्ण BD का मध्य बिंदु भी O है। किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांकों का जो सूत्र है वो है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। विकर्ण AC में देखेंगे, विकर्ण AC के निर्देशांक हैं 1 2 और x 6। तो विकर्ण AC के निर्देशांक 1 2 और x 6, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यहाँ x1 है 1 प्लस x2 है x, तो यहाँ पर मान लिख दिए इस सूत्र में। x1 + x2/2 में x1 1 और x2 x/2। फिर y का निर्देशांक देखेंगे, y1 + y2/2। यहाँ y1 2 है और y2 6 है, तो 2 धन 6/2। इस प्रकार से हमें AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। फिर अब हमें BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये विकर्ण BD है। विकर्ण BD में B 4 y और D 3 5 है। यहाँ x1 4 है, y1 y है और x2 3 और y2 5 है। तो यहाँ पर BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम फिर से एक बार x1 + x2/2 करेंगे। तो इस बार यहाँ पर x1 4 और x2 3, तो 4 धन 3/2 और y के लिए y1 y और y2 5, तो y धन 5/2। तो इस प्रकार से हमें BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक भी ज्ञात हो गए। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि विकर्ण AC और BD दोनों का मध्य बिंदु O है। तो AC का मध्य बिंदु भी A है और BD का मध्य बिंदु भी A है, इसलिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे और दोनों की x निर्देशांक और y निर्देशांक बराबर कर देंगे। तो दोनों की x निर्देशांक बराबर करो, 1 धन x/2 बराबर 4 धन 3/2। तो इसको हल कर देंगे, तिर्यक गुणा कर दिया 2 का इधर, तो 2 × 1 धन x और इधर इस 2 का गुणा इसमें कर दिया। 2 × 4 और 3 जुड़ गए तो 7। दोनों तरफ के 2 2 को तिर्यक गुणा करके तिर्यक गुणा किया तो 2 × 1 धन x बराबर 2 × 7, 2 × 7, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा 1 धन x बराबर 7। तो इसलिए x बराबर 7 ऋण 1, तो x बराबर 6 आ गया। इसी प्रकार y निर्देशांक को बराबर कर देंगे। y निर्देशांक इसका है 2 धन 6/2 बराबर y धन 5/2। 2 धन 6/2 बराबर y धन 5/2। तो तिर्यक गुणा कर दो, तो 2 × 6 2 8 और 2 × y धन 5, दोनों तरफ से 2 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचा 8 बराबर y धन 5। 8 5 इधर आएगा तो ऋण 5 हो जाएगा, तो 8 ऋण 5 बराबर y, तो 3 बराबर y, y बराबर 3। तो इस प्रकार से x बराबर 6 और y बराबर 3 प्राप्त हो गया। फिर इसके 7वें सवाल में देखेंगे। 7वें सवाल में बिंदु एक वृत्त है और इस वृत्त का व्यास दिया हुआ है AB। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त का व्यास AB है। वृत्त का केंद्र O है। केंद्र O के निर्देशांक 2 ऋण 3 है
और बी के निर्देशांक 1 4 है। हमें इसके व्यास के सिरे ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। माना ए के निर्देशांक ए x1 y1, तो ए बी के मध्य बिंदु ओ के व्यास ए बी है, इस ए बी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए यहाँ पर x2 बराबर इसलिए यहाँ पर x2 बराबर है 1 और y2 बराबर है 4 और x1 y1 एक ही निर्देशांक है, तो x1 है और y1 है। और जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक x y माने जाएंगे, तो x बराबर 2 है और y बराबर -3 है। तो ये यहाँ पर x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 धन y2/2। इसमें सूत्र में मान लिखेंगे तो यहाँ हमने x बराबर 2 था तो 2 और x1 ज्ञात करना है और x2 1, तो x1 धन 1/2। इसको हल कर देंगे, 2 का इधर तिर्यक गुणा कर दिया तो 2 × 2 बराबर x1 + 1, तो 4 बराबर x1 धन 1, तो 4 और 1 को इधर लाओ तो ऋण 1, तो 4 × 1 3 बराबर x1, तो x1 बराबर 3 आ गया। इसी प्रकार से y के लिए देखेंगे, यहाँ y बराबर यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 3, तो y बराबर ऋण 3, y1 है और y2 4 है, तो y1 धन 4/2 तिर्यक गुणा कर दिया तो ऋण 3 × 2 बराबर y1 धन 4, 3 दूनी 6 ऋण 6, 4 को इधर ले आओ तो ये धन 4 है, इधर आके ऋण 4 बन गया, तो ऋण 4 बराबर y1, तो ऋण 6 ऋण 4 ऋण 10 हो जाएगा, ऋण 10 बराबर y1, तो इसलिए y बराबर ऋण 10। तो यहाँ हमें x1 और y1 मिल गए, तो इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक पहले x का 3 और y का ऋण 10, 3 ऋण 10 हो गए। इसके बाद इसका 8वां सवाल देखेंगे। 8वें सवाल में दिया हुआ है कि यदि a और b के निर्देशांक क्रमशः a और b 2 बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पहले a का है ऋण 2 और b का है 2 ऋण 4, इन दोनों बिंदुओं के मध्य में P एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा AB को, यानी P की स्थिति इस प्रकार से है कि AP बराबर 3/7 AB। हमें AP तो दिया है AB के रूप में, PB भी हम AB के रूप में ज्ञात करके और फिर AP और PB का अनुपात निकाल लेंगे और इस प्रकार से हमें M1 अनुपात M2 प्राप्त हो जाएगा। तो AP धन PB चित्र में देखोगे, चित्र में AP धन PB बराबर AB, AP धन PB बराबर AP, लेकिन AP का मान यहाँ पर है 3/7 AB, यहाँ पर हमने 3/7 AB लिख दिया प्लस BP बराबर AB। इस 3/7 AB को इधर ले आओ तो BP बराबर AB/1 ऋण 3/7 AB। यहाँ से 1 और 7 का लघुत्तम आया 7, 1 और 7 का लघुत्तम आया 7, फिर लघुत्तम समापवर्तक में भिन्न के हर का भाग लगाया तो 7 में 1 का भाग लगाया 7 आया और 7 का AB में गुणा करो 7 AB ऋण, यहाँ भिन्न के हर का लघुत्तम समापवर्तक में भाग लगाओ तो 7 में 7 गया 1 और 1 का 3 में गुणा करा 3 एकम 3 ऋण 3 AB। 7 AB में 3 AB घट जाएगा तो ऋण 7 AB में 3 AB घट गया तो 4 AB, 4 AB/7। अब हमें AP पहले से ही मालूम था और BP भी मालूम हो गया, तो AP अनुपात BP, AP अनुपात BP बराबर 3/7 AB अनुपात 4/7 AB। तो 3/7 AB बटे अनुपात का मतलब बटे होता है, तो 3 AB/7 बटे 4 AB/7। यहाँ पर 3 AB/7 गुणे, अब जब ये बटे को गुणा में करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, ये 7 चला गया ऊपर 7/4 AB, 7 से 7 कट गया, AB से AB कट गया 3/4। इस प्रकार से AP अनुपात PB बराबर 3/4।
यहाँ पर पी ए बी को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात ए पी अनुपात पी बी बराबर 3/3:4, अर्थात M1 अनुपात M2 बराबर 3:4। यहाँ M1 3 और M2 4 मिल गया। अब हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये P बिंदु AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, तो AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। उसके लिए x1 ऋण 2